स्वागत है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे सवाल है, दी वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So here it is given that work function phi is equals to 2.14 electron volt. When light of frequency, जैसे यहाँ पर एक सीजियम मेटल है, सीजियम मेटल, when light of frequency 6 into 10 to the power 14 है ये, so frequency is 6 into 10 to the power 14 hertz इज इंसिडेंट ऑन इट, मतलब एक लाइट इस तरह से इंसिडेंट किया जिसका फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, तो यहाँ से फोटो एमिशन इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप यूज करोगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो ये है कि जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ दैट एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सा एनर्जी है, तो ये है आपका इंसिडेंट एनर्जी, जो आप एनर्जी दे रहे हो मेटल सरफेस पे। ओके, सो दिस इज योर इंसिडेंट एनर्जी। and what is phi? So phi is basically nothing but work function, the amount of energy that is being absorbed by the metal for the ejection of the photo electrons from the metal surface. So this is work function. And what is Ke? So the kinetic energy of the emitted kinetic energy of emitted photo electrons. ये इक्वेशन आपको याद रखना है, अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। So this is your equation and we are going to use it. So we have to find the value of kinetic energy. So kinetic energy will be equals to E minus phi. अब ये देखिए क्वेश्चन में phi डायरेक्टली गिवन है बट E गिवन नहीं है, तो E पहले निकालना पड़ेगा। सो E इज इक्वल टू HF, इस फॉर्मूला से आप निकालो। एंड H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी इज 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये आपका आ जाएगा 6.6 इंटू 6 करोगे तो इट विल बी 6.6 इंटू 6 करोगे, सॉरी 6.6 इंटू 6 करोगे तो 39.6 होगा। एंड इंटू देखिए 10 का पावर -34 और 10 का पावर +14, सो -34 +14 दैट इज इक्वल टू -20। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.96 इंटू 10⁻90, ओके, जूल। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो उसको। सो बेसिकली आपने यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा अप्रॉक्स लेना है तो आप 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल भी लिख सकते हो। सो दिस इज योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल, बट वर्क फंक्शन जो है वो दिया हुआ है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में। दैट मीन्स आप इस एनर्जी को, आप इस एनर्जी जो आपने कैलकुलेट किया इसको आप चेंज कर दो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप क्या करोगी, 4 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करो, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तरीका आपको याद रखना है कि अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी 4 अपॉन 1.6 विच इज इक्वल्स टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। सो बेसिकली आपने यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 1.6 किया या 40 डिवाइडेड बाई 16, 40 डिवाइडेड बाई 16 करो, वही बात है। तो आपको यहाँ पे आप वैल्यूज रखने हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, एनर्जी हमारी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन हमें गिवन था 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी आपका यहाँ पे आ जाएगा 2.5 माइनस 2.14 which is equals to 0.36 electron volt. So this is your kinetic energy in terms of electron volt. आप चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। खैर आप इसमें रहने दो आंसर। So this is your kinetic energy. Now we have to calculate the stopping value of a stopping potential, which is the question number 2. So we will calculate the value of stopping potential. So देखिए आप इसको ऐसे निकालो that kinetic energy is basically equals to E V naught and here V naught is your stopping potential. तो इससे बहुत इजीली आपका V naught आ जाएगा that kinetic energy upon E.
सो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाला था, कितना था, 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपका ई कितना है, आपका ई होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये देखिए आपका जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और नीचे कूलम है, तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। आपको पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जो वैल्यू है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है उसको चेंज करोगे पहले, फिर जाके आप वहाँ पे डिवाइड करोगे। सो 0.36 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0.36 वोल्ट। सो दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो स्पीड अगर निकालना है तो आपको काइनेटिक एनर्जी तो पता है कि हाफ mv² होगा, तो इसमें से अगर आप v निकालना चाहते हो तो यही तो स्पीड होगा। सो v इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास और इसका रूट। सो रूट अंडर 2 इंटू, देखिए आप काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रखोगे क्योंकि आपको v निकालना है, स्पीड मीटर पर सेकेंड में, तो ऐसा यूनिट रखोगे। तो 2 इंटू 0.36 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने चेंज कर दिया, 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर दिया वोल्ट में। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, दैट 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले जो डेसिमल है वो हटा दो, 2 डेसिमल यहाँ से, 1 डेसिमल यहाँ से, 3, मतलब यहाँ 3 0 आ गया, और 1 डेसिमल यहाँ से, मतलब कि यहाँ पे 1 0 आ गया। ओके, इतना हो गया। अब आप इसको लिखो अच्छे से। सो 2 इंटू 36 इंटू 16 और डिवाइडेड बाई 91। अब देखो यहाँ पे पावर में -19 है और यहाँ पे 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 18, -18, एक कम हो जाएगा। और यहाँ पावर -31 है और 3 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -28, 3 कम हो गया, इतना हो गया। इसके बाद आप क्या करो कि ऊपर वाले टर्म्स को सारे को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 36 इंटू 16 कर दो। सो अगर आप यहाँ पे करोगे 2 इंटू 36 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 1152 और अपॉन 91 इंटू, अब देखो यहाँ 10 का पावर -18 है और यहाँ 10 का पावर -28 है, तो -28 ऊपर जाएगा तो +28 हो जाएगा। तो -28 +28, तो 10 का पावर 10 हो गया। अब तो ये तो तुम्हें पता है कि 1152 डिवाइडेड बाई 91 कैसे करना है। सो 1152 डिवाइडेड बाई 91, सो इट विल बी 12.66 और इंटू 10 का पावर 10। अब इसका रूट करते, तो देखो 12.66 का रूट तुम कैसे करोगे, तो 12.66 का अगर रूट करना है तो इसके लिए तुम ऐसे सोचो कि 4 का अगर स्क्वायर करते हैं 16 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, बट हमें 12.66 चाहिए, मतलब कि ये 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। मान लो कि 3.3 का स्क्वायर करते हैं, सो 3.3 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, सो 3.3 इंटू 3.3, तो ये 11 के लगभग आता है, बट हमारा 12 है, तो 3.5 करते, 3.5 इंटू 3.5, तो ये 12.25 के आसपास आ रहा है। मतलब कि आप इसका जो रूट है वो लगभग 3.5 कर सकते हो, और 10 का पावर 10 है, मतलब इसको 10 का पावर 5 लिख सकते हो। तो ये जो काइनेटिक जो v आ रहा है, सो v इज इक्वल्स टू आ रहा है 3.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 35 इंटू 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 350 किलोमीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्स आंसर है ये, पूरा एग्जैक्ट नहीं है। 345 से लेके 350 के बीच में कहीं पे होगा, पूरा एग्जैक्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है इसमें। ओके, सो इट विल बी अबाउट, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स को आप ऐसे सिंबलाइज करके लिख सकते हो, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 350 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, सो आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन जो है वो समझ में, 3.45 इंटू 3.45 भी करोगे ना, 3.45 इंटू 3.45 भी करोगे ना, तो 343, 345, 350 ये आंसर सही है। इसके लिए ज्यादा चिंता मत करना कि सर ये तो बहुत एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली अगर देखो तो 350 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। तो फर्स्ट आंसर हमारा हो गया, कौन सा था,
फर्स्ट आंसर इज दिस, सेकंड आंसर इज दिस एंड थर्ड आंसर इज दिस. सो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.